मेलबर्न टेस्ट में भारत ऑस्ट्रेलिया से हार गया, लेकिन भारत में कई लोग कह रहे हैं कि उनके साथ बेईमानी हो गई, खासतौर पर यशस्वी जायसवाल को आउट देने वाले फैसले में। पैट कमिंस की बॉल पर यशस्वी जायसवाल को थर्ड अंपायर ने कैच आउट दिया, जबकि ग्राउंड अंपायर ने जायसवाल को आउट नहीं दिया था। ऑस्ट्रेलिया ने रिव्यू लिया और रिव्यू में अल्ट्रा एज में कुछ नहीं दिखा, फिर भी थर्ड अंपायर ने डिफ्लेक्शन दिखाकर यशस्वी को आउट दे दिया और इसके बाद बवाल मच गया। यशस्वी जायसवाल खुद इस फैसले से खुश नहीं थे, उन्होंने ग्राउंड अंपायर से इसका विरोध भी जताया। वॉशिंगटन सुंदर में भी अंपायर से बात की, लेकिन थर्ड अंपायर के फैसला हो चुका था और यशस्वी को वापस पवेलियन में आना पड़ा। इसके बाद भारत में अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा कि यशस्वी साफ तौर पर आउट नहीं थे, थर्ड अंपायर को वही फैसला लेना चाहिए जो टेक्नोलॉजी से समझ में आ रहा हो। थर्ड अंपायर के पास आउट देने का सॉलिड कारण होने चाहिए। कई लोगों ने यशस्वी को आउट देने के इस फैसले पर सवाल उठाए। यशस्वी के आउट होना भी ऐसे समय पर आया जब भारत टेस्ट मैच बचाने की लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन यशस्वी के आउट होने के साथ भारत की बची खुची उम्मीदें भी खत्म हो गई। कई लोगों ने यह बात उठाई कि थर्ड अंपायर बांग्लादेश का था, तो इसी वजह से भारत के साथ यहां बेईमानी हो गई। मैच में थर्ड अंपायर बांग्लादेश के शरफुद्दौला थे। शरफुद्दौला 2010 से अंपायरिंग कर रहे हैं। 2021 में पहली बार शरफुद्दौला टेस्ट में अंपायरिंग शुरू की थी। बांग्लादेश के भारत के साथ जिस तरह से इस समय संबंध है, उससे कई लोगों को ने तुरंत ये कहना शुरू कर दिया कि बांग्लादेशी अंपायर की वजह से ही यशस्वी को आउट देने का फैसला हुआ। बांग्लादेशी अंपायर शरफुद्दौला के फैसले पर सवाल तो उठ रहे हैं कि जब टेक्नोलॉजी बता रही है कि बैट ग्लव्स को छूकर बॉल नहीं गई थी, तो फिर उन्होंने क्यों आउट दे दिया। टीम इंडिया के कैप्टन रोहित शर्मा ने यही बात कही कि टेक्नोलॉजी है तो उसे देखना चाहिए, लेकिन यह भी दिख रहा था कि ग्लव से लगकर बॉल गई। इसलिए इस फैसले को लेकर कई लोग ये बात भी कह रहे हैं कि जो साफ दिख रहा था उसी के आधार पर अंपायर ने अपना फैसला किया और इस पर कोई बहस की जरूरत नहीं है, क्योंकि अंपायर ने अपनी समझ से सही फैसला दिया।